आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज जो सत्य घटना है वो है दिल्ली की प्रीति जी के साथ। जो उनके साथ हुआ है वही ये घटना के माध्यम से आप सुनेंगे। तो जो प्रीति जी हैं वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और इनकी जो अभी-अभी इनकी शादी हुई है, बहुत साल नहीं हुए, 1 साल भी नहीं हुआ है, 6-7 महीने ही हुए हैं। लेकिन ये अपने मायके से लड्डू गोपाल की सेवा करती आ रही थीं, तो वही लड्डू गोपाल जिनकी वो सेवा करती थीं, वो अपने ससुराल ले आई थीं। लेकिन यहाँ पे ससुराल में दिल्ली में इनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती ही नहीं थी, मूर्ति पूजा करते ही नहीं थे ये लोग। और इन्होंने घर वालों ने इनको भी मना किया, प्रीति जी को बहुत मना किया कि लड्डू गोपाल की सेवा मत करो। मूर्ति मूर्ति में क्या है, कुछ नहीं होता है, ये बेकार के काम करती हो, आडंबर है। और जब वो उनसे बात करती, उनसे मतलब एक उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को एक भाई के रूप में सेवा किया था, क्योंकि उनके कोई भाई नहीं थे। तो बहुत वर्षों से इनके मम्मी पापा एक बार इनको गिफ्ट के तौर पे लड्डू गोपाल दिए थे, तब से ही वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, एक भाई के रूप में सेवा करती हैं। तो वो जब उनसे बातें करती वो करती तो घर वाले जो इनके ससुराल वाले होते उनका बहुत मजाक उड़ाते कि ये देखो कार्टून बनी है और भगवान को कैसे सजाती है, कैसे क्या करती है, ये मूर्ति कभी बात करती है क्या, और उससे ऐसे बात करती है जैसे कि हम एक बच्चे से बात करते हैं, एक छोटा सा बच्चा हो उस तरीके से। और जो भी चाहे वो ननंद हो, सास हो, देवर, सब उसका खूब मजाक उड़ाते। और जैसे जैसे वो बात करती सब लोग आपस में वैसे बात करते कि इस तरीके से भाभी बात करती हैं उनसे। और खूब मतलब हंसी ठहाके से खूब उनका मजाक उड़ाया जाता। लेकिन उनको कोई वो नहीं लगता। बोले कि जब आपको ये बात समझ में आएगी ना, तब आपको भी ये बात का एहसास होगा कि हाँ भगवान होते हैं। तो वो बोली कि हम तो मूर्ति पूजा करते ही नहीं है, हमें एहसास की ज़रूरत भी नहीं है। और ये जो कार्टून बनी फिरती फिरती हो ना अपने लड्डू गोपाल को लेके, ये यहाँ नहीं चलेगा। जो करना हो तुम अपने मायके में करना। लेकिन जो उसके हस्बैंड थे वो इसको समझते थे प्रीति को, क्योंकि इनकी लव मैरिज हुई थी और उसके हस्बैंड को सारी बातें पता थी। लेकिन प्रीति को ये बात नहीं पता थी कि इसके ससुराल मतलब इसके घर वाले मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। इसके हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं थी, वो जैसे रहे खुश रहे इस तरीके से। लेकिन उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब वो घर वाले उसके पीछे पड़ गए, मूर्ति को बाहर निकाल दो, मूर्ति को अलग कर दो। अब वो उनकी वजह से वो बाहर रखती भी नहीं थी लड्डू गोपाल को, अपने ही रूम के पास ही एक मंदिर बनवाया था वहाँ पे शिफ्ट कर दी थी। और वो बहुत ध्यान रखती थी, ठंड का गर्मी का बहुत ध्यान रखती थी। और बाहर मंदिर था तो बाहर कोई व्यवस्था ऐसी थी नहीं, इस वजह से भी वो अपने लड्डू गोपाल को अपने रूम में स्थापित कर दी थी। ऐसे नहीं कि रूम था, ये थोड़ी सी एक स्पेस था, जगह बनाई थी वहाँ पे, और वहाँ पर्दा लगा देती थी। तो वहाँ पे लड्डू गोपाल को ठंडी हवा भी जाती थी एसी की, और कोई असुविधा भी नहीं थी। बहुत अच्छे से वो सेवा चल ही रही थी। अब इनके ससुराल में रोज़ का कुछ ना कुछ लड्डू गोपाल को अलग कर दो, हमारे यहाँ मूर्ति पूजनी होती, अनहोनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सुन सुन के भगवान से वो प्रार्थना करती प्रीति कि हे भगवान इनको भी बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, जिसमें कि वो आपको समझ सकें कि आप भगवान हैं, बिहारी जी हैं, कृष्ण भगवान हैं। मैं कैसे समझाऊँ, आप ही कुछ कर सकते हो। इतने में क्या होता है, कुछ दिन के बाद, अब गर्मी का टाइम है, एसी जो है दिन रात चलता है, तो कोई भी चीज़ की ना एक लिमिट होती है। चाहे ये भी मशीन होती हैं, इनको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। आप दिन में भी उतना ही चलेगा, रात में भी बिल्कुल भी बंद नहीं करोगे तो मशीन है, वो तो नुकसान तो होगा ही। तो क्या होता है एक दिन कि ये प्रीति नीचे थी, खाना बना रही थी, और है तो इसकी जो ननद थी वो इसके बेडरूम में थी, और देवर था जो भी कर रहे हो, और एसी चल रहा था। अब वहाँ पे लग जाती है आग, लग जाती है इनके बेडरूम में। बहुत तेज़ ऐसी आग पकड़ लेती है इसी गर्म की हीट की वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तब ठंडा उसको होने का मौका ही नहीं मिला। इस वजह से अब घर वाले तो पूरे इसी के ऊपर, इसका ये नहीं कहते कि गलती किस बात पे है, ये पूरा इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो हो रहा है ये सब इसके, जब से ये मूर्ति लाई है, जब से ये कन्हैया जी को लाई है, तभी से ये सब चीज़ हो रहा है। और मेरे छोटे बेटे की नौकरी छूट गई, ये हो गया, घर में बैठ गया। मतलब अब जो जो कुछ उनके घर में वो हो रहा था, सबकी ज़िम्मेदारी वो
कन्हैया जी को लगाने लगी। अब वो बेचारी प्रीति परेशान कि करे तो करे क्या। वो बोली कि माँ जी ये बाद में बात कर लेना, पहले उसमें आग लग गई है, उसकी बुझाने की व्यवस्था करो, और मेरी कन्हैया वहीं पे है तो सांप बना कर देती है, तू अंदर जाएगी नहीं और उस मूर्ति को उठाएगी नहीं। अब वो चिल्लाती रहती है कि माँ जी मेरे कन्हैया जल जाएंगे, वहाँ पे आग पकड़ लेगी, पूरा घर खराब हो जाएगा, बोले कुछ भी हो जाए लेकिन तुम अपने कन्हैया को वहाँ से नहीं उठाओगी, चल जाने दो। अब वो तो उसको तो ऐसा लगे कि जैसे उसके प्राण चले गए, बोले कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने कन्हैया को नहीं छोड़ सकती। वो उसी आग में ऐसे दौड़ते हुए चली जाती है, जब तक फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया जाता है, जब तक वो आते हैं, उससे आने से पहले वो अपने कन्हैया को वहाँ से उठाती है और लेके आती है। भगवान की कृपा से वहाँ तक आग नहीं पहुँच पाई थी, भगवान जी बच गए थे, उनको कोई भी वो नुकसान नहीं था। लेकिन वहाँ पे जो जो भी आग इतनी तेज़ होती है, पर्दे होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो तो जल ही चुके थे, लेकिन फायर ब्रिगेड आ गई और बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस जो थोड़ी बहुत हुआ। लेकिन इसकी वजह से वो घर वाले और ज़्यादा वो करने लगे कि अब ये लड्डू गोपाल जो हैं नहीं रहेंगे घर में। अगर तुमको ज़्यादा दिक्कत है तो तुम अपने लड्डू गोपाल के साथ अपने मायके चले जाओ, वहाँ सेवा करना। अब क्या होता है, ये आ जाती है अपने मायके, रोज़-रोज़ की किच-किच से ये भी परेशान हो के उसके हस्बैंड भी वो कह देते हैं कि प्रीति ऐसा करो कि कुछ दिन के लिए तुम अपने मायके चले जाओ, वहीं थोड़ी चैन से रहना, फिर जब तक मैं यहाँ इनको समझाता हूँ। अब अचानक एक दिन क्या होता है कि इसका जो मंदिर था, वहीं पे जो बनवाया था इसने, मंदिर लगाया हुआ था दीवार में। अब वो इसकी सास जाती है और स्टूल पे चढ़ती है वो मंदिर निकालने के लिए। जैसे ही मंदिर निकालने के लिए करती है, स्टूल कैसे फिसलता है कोई पता नहीं है, आराम से रखा हुआ तो कोई। अब ये सब चीज़ समझो कि अब यही समझो कि बिहारी जी ही लड्डू गोपाल ही कर रहे थे, फिसल जाता है और वो चोट लग जाती है, प्लास्टर बन जाता है, उसके पैर में हड्डी टूट जाती है। अब वो डॉक्टर कहते हैं कि 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ते बाद जब देखते हैं वो ठीक नहीं होती, 2 हफ्ते का टाइम देते हैं, 2 हफ्ते में ठीक नहीं होती, 3 मतलब पूरे महीने उसमें वो होता है, प्लास्टर लगा रहता है, उसके बाद भी ये जो हड्डी है वो ठीक होने का नाम नहीं लेती है। अब एक दिन बीच में इसके हस्बैंड ने उसको बताया कि माँ मंदिर निकाल रही थी तो ऐसा हुआ, प्लास्टर लगा है और डॉक्टर 1 हफ्ते के लिए बोला था, वो ठीक हुआ नहीं, 1 महीने में भी अभी ठीक नहीं हो रही। तो वो प्रीति को पता चलता है, तो प्रीति अपने हस्बैंड से कहती है कि देखो वो बिहारी जी का, मेरे लड्डू गोपाल का मंदिर निकाल रही थी ना, इसलिए उनको सज़ा मिली है। तो अगर तुम इस बात को अगर मानते हो तो एक बार मम्मी से कह देना कि वो लड्डू गोपाल से माफ़ी मांग लें, फिर देखना उसी वीक उनका प्लास्टर छूट जाएगा। ये मेरा विश्वास है पूरा, और वो कुछ नहीं है, वो भगवान जो इतने दिनों से उनका अपमान कर रही है ना, ये उसी की सज़ा मिली है। तो बोली कि मम्मी कभी मानेंगी ही नहीं, तो बोले कि एक बार बोल के तो देखें, उनको अगर विश्वास नहीं होगा, अगर नहीं हुई ठीक, तो मैं नहीं लाऊंगी लड्डू गोपाल को, लेकिन मुझे इतना विश्वास है अपने लड्डू गोपाल के ऊपर, अपने बिहारी जी के ऊपर, कि ज़रूर वो ठीक होंगी, और वो उन्हीं की वजह से गिरी हैं। उनको कुछ सीख देना था बिहारी जी को, लड्डू गोपाल को, इसलिए उनके साथ ऐसी लीला कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो वो जो बेटा था, उनका हस्बैंड था, वो जाता है उनके पास, हॉस्पिटल जाता है और सारी बात बताता है जो प्रीति जी बोलती है। कहता है कि माँ एक बार मानोगी तो नहीं, लेकिन मेरे कहने से एक बार तो मान के देख लो। वो प्रीति बोली है कि अगर बिहारी जी से माफ़ी मांग ले लड्डू गोपाल से, क्योंकि आप हमेशा वही बोलती हैं कि घर से निकाल दो और उनको अलग कर दो, हमारे घर में लड्डू गोपाल नहीं रहेंगे, देखो तुम मंदिर निकाल रही थी ना उनका, इसी वजह से तुम गिरी हो, तो एक बार उनसे माफ़ी मांग के तो देख लो। देखो तुम 1 हफ्ते में ठीक होने वाली थी, 1 महीना हो गया, लेकिन तुम ठीक नहीं हो रही हो। और वो विश्वास के साथ कह रही है कि अगर वो माफ़ी मांग लेती हैं तो 1 महीने की बात क्या कह रहे हो, 1 हफ्ते में वो ठीक हो जाएँगी। तो एक बार अगर ऐसा करके तो देख लो। और वो उसने ये भी बोला है कि अगर ठीक नहीं हुई मम्मी, तो मैं ये लड्डू गोपाल को कभी नहीं लेके आऊँगी घर। तो जब वो सुनती है कि वो कभी नहीं लेके आएगी, इस वजह से वो कहती है कि ठीक है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, और देख लेना मैं ठीक नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई वो थोड़ी है, और ये जो मूर्ति की पूजा कर रही है ये ऐसे ही है, मतलब मानने को तैयार ही नहीं कि वो भगवान है। तो वो कहते हैं कैसे भी करके माँ एक बार माफ़ी मांग लो, उसका विश्वास है, देख लो, अगर वो
तुम ठीक नहीं होती हो तो वो नहीं लेके आएगी, और अगर ठीक हो जाती हो तो तुम भी मानना कि हाँ लड्डू गोपाल हैं, स्वयं भगवान है, वो भगवान श्री कृष्ण है, और मान जाओगी तुम इस बात को। तो वो कहती है कि चल ठीक, मैं देखती हूँ, अगर मैं ठीक हो गई ना 1 हफ्ते में तो तो मैं मान लूँगी कि हाँ बिहारी जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, और मैं भी उसके जैसे सेवा शुरू कर दूँगी। और अगर नहीं ठीक हुई तो आज के बाद मेरे घर में लड्डू गोपाल नहीं आएँगे। तो वो कह देता है कि हाँ ठीक है। अब वो वहाँ पे बताता है इसका हस्बैंड सारी बात कि मैंने ऐसे-ऐसे बोला, तो वो वहाँ पे अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती है और उनसे उनके सामने खड़े होके कहती है कि हे भाई और बिहारी जी, मेरी लाज रखना और उनके जो पैर की हालत है वो ठीक कर दो। ये मुझे पता है कि वो आपकी वजह से ही गिरी हैं, क्योंकि आपका मंदिर निकाल रही थी, तो इतनी मेरी लाज रख देना, मेरा विश्वास मत तोड़ना, और उनका भी विश्वास तेरे प्रति बढ़ जाए, जिससे कि वहाँ पे मैं ले जा सकूँ, नहीं तो मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊँगी और ना तू मेरे बिना रह पाएगा। तो इतनी कृपा कर दे कि उनका विश्वास ना टूटे और ना मेरा विश्वास टूटे। तो ऐसे जब वो प्रार्थना करती हैं ऐसे रोते हुए, तो भगवान ना अपने भक्तों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकते। अब क्या होता है यहाँ इनके साथ हॉस्पिटल में कि ये धीरे-धीरे ठीक होने लगती है, इसकी जो साँस होती है, और 1 हफ्ते के अंदर ही डॉक्टर उनका प्लास्टर छोड़ देता है और कहता है ये अचानक से ऐसे कैसे हो गया, और वो भी आश्चर्य में पड़ जाता है कि जो 1 महीने में ठीक नहीं हुआ वो 1 हफ्ते में ठीक हो गया। और इस तरीके से उसकी सास भी मान जाती है कि हाँ ये मूर्ति नहीं, ये साक्षात भगवान हैं, बिहारी जी हैं, और जैसे उसने वादा किया था उस हिसाब से वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती है। तो ऐसी होती है हमारे बिहारी जी, हमारे लड्डू गोपाल की कृपा, कि जिससे भी उनको सेवा लेनी होती है ना, और जब वो कृपा करनी होती है तो इस तरीके से भगवान हमारी सेवा लेते हैं और हमें सही रास्ते पे लाते हैं, और हर परेशानी से हमें बचाते हैं। कि जब हम उनके साथ सबको, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो इस तरीके से अपनी कृपा बरसाते हैं और सबका साथ उनके साथ कर देते हैं। कभी कोई मतलब जिसके घर में भी बिहारी जी लड्डू गोपाल विराजित हैं ना, उनके रिश्तों में कभी दरार नहीं होती, सब प्यार से रहते हैं, सब एकजुट होके रहते हैं। ये भगवान का प्रताप है, ये भगवान की कृपा है। तो बोलिए बिहारी जी की जय, लड्डू गोपाल की जय। भगवान सबके ऊपर ऐसे ही कृपा अपनी बनाए रखें, सबके सारे जितने भी परिवार हैं सब सुखी हों, सबके जीवन में खुशियाँ हों, यही बिहारी जी लड्डू गोपाल से कामना करते हैं। तो बोलिए बिहारी जी लड्डू गोपाल की जय।